जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कौन हैं किन्नरों के देवता? क्यों होती है इनकी सिर्फ एक दिन की ही शादी? महाभारत के अर्जुन से क्या है इनका संबंध? दोस्तों, भारत में किन्नरों के कई समाज हैं। बड़ी संख्या में किन्नर भारत में निवास करते हैं। हर शहर में आपको किन्नर मिल जाएंगे। होली, दिवाली या किसी के यहाँ संतान के जन्म पर ये लोग आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि प्रभु श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा। भारत में अब तो किन्नरों का एक अखाड़ा भी है, जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। इस भर में जितने भी किन्नर हैं, उन सभी के देवता इरावन हैं। वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर और अपने जूड़े में चमेली के फूलों को सजाकर इरावन से शादी करती हैं। हालांकि ये विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुरवा गए गांव में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। बिल्लुपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा कुंथा द्वार के रूप में होती है। हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती हैं और मंदिर के पुजारी से उनकी गर्दन में कलावा बंधवाती हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो इरावन स्वयं को इसके लिए प्रस्तुत कर देता है, लेकिन वो इसके साथ ही एक शर्त भी रख देता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण ये संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि किसी राजा की बेटी या समान स्त्री से उसका विवाह किया जाता है तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में इरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वो भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन ये कथा कितनी सच है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि महाभारत में इरावन की मौत का राज कुछ और ही रहा है। इरावन अर्जुन का पुत्र था। इसका जन्म विशेष काल परिस्थितियों में हुआ था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्वक एक वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया था। तभी नागराज कौरव की पुत्री नाग कन्या उलूपी ने उन्हें देखा और उन पर वो मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वहां रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नाग कन्या कौरव की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव नाग ने उसे अर्जुन को और अर्जुन ने उस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मातृ कुल में रहा। वह नागलोक में ही पला। उलूपी द्वारा पाल पोस का बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन के भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।